राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है और हम लोगों को किस पर फोकस करना है और अपने लाइफ को बेटर बनाना है। अपने लाइफ में जो जो चाहिए हम लोगों को वो सब कुछ हम लोगों को कैसे मिलेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भाग्य पर विश्वास करके बैठे रहे या कर्म करें तो उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके जो वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए हम लोग तो बचपन से ही सुने आ रहे हैं कि भाग्य में जो लिखा होगी वो सबको मिलती ही है, ठीक है। तो आप भी शायद सुने होंगे ये बात कि भाग्य होती है और भाग्य में जो भी लिखे हुए वो सब मिल जाती है, पर वो कैसे मिलती है तो सुनिए आज। ऐसा है कि हम लोग अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहे और भाग्य में कुछ भी लिखे अच्छा बुरा कुछ भी तो वो क्या हो जाएगी, वो नहीं होगी। तो देखिए उसके लिए ना हम लोगों को कर्म करने पड़ेगी। और कर्म कैसे करना पड़ेगी, देखिए आप लोगों के भाग्य में जो भी कुछ लिखे है ना, आप अगर उसके भरोसे ही बैठे रहे चुपचाप तो क्या होगी, कुछ मतलब आप एक जगह बस बैठे रहे, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाली है आज का दिन, ठीक है, दिन से जाने का मन है तो वहाँ जाने के लिए आपको, अगर आप ऐसे सोचे मेरी भाग्य में तो है वहाँ जाना तो मैं यहाँ चुपचाप बैठी रहूँगी, वैसे तो भगवान जी लिखे ही रखे पहले से ही, तो मैं यहाँ से फिर वहाँ पहुँच ही जाऊँगी, भगवान जी कैसे भी मुझे वहाँ लेके जाएंगे। पर देखिए उसके लिए ना थोड़ी थोड़ी कर्म आपको करना चाहिए। और हम लोग हमारे लाइफ में जो जो चीज़ें घट रही है ना वो सारी चीज़ें ना पिछले जन्म के हमारे कर्मों के फल है। तो आप लोगों को तो पता ही है पिछले जन्म के कुछ कर्म होती है। और आप लोग भी सुने होंगे कि पिछले जन्म भी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे जो देह है ना ये तो विनाशी है, पर हमारे जो आत्मा है जो कर्म है वो हम लोग लेके आए हैं ऑलरेडी। हमारे जितने जितने जन्म हुई है तो उसमें हम जो जो अच्छा काम किए जो जो बुरा काम किए उसकी ही इफ़ेक्ट अभी हमको मिल रही है, ठीक है। और अब हम इस जो जन्म है इस जन्म में भी जो जो काम कर रहे हो ना, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो सारे इफ़ेक्ट भी हमारे लाइफ में पड़ रही है। तो हमारे लाइफ में जो भी अच्छा कुछ हो रही है ना वो सब कुछ हम लोग पिछले जन्म में या इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं तो उसके ही इफ़ेक्ट पड़ रही है। और जो जो बुरा हो रही है ना तो हमारे जो जाने अनजाने जो जो हम लोग बुरा किए उसके ही हमको इफ़ेक्ट पड़ रही है। तो सुनिए कि कर्म करना कितना इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में ही आज बताऊंगी। तो हम लोग जो मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही बस हिंदू लोगों की ही बात मैं कर रही हूँ, कोई भी ऐसे सुने होंगे कि जो भगवद गीता है ना, हमारे जो हिंदू की जो धर्म की ग्रंथ है जो भगवद गीता है, तो भगवद गीता में हमारे जो श्री कृष्ण जी है उन्होंने खुद ही बताए हैं कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। तो ऐसा क्यों बताए हैं भगवान जी, ठीक है। तो ऐसा बताने की कुछ रीज़न होगी ना, जो कि आप ऐसे देखेंगे हम तो बस मामूली सा इंसान हैं, ठीक है। आप कोई भी बड़े बड़े जो गुरु है, बड़े बड़े जो जिनके इस्कॉन है ना, इस्कॉन की मंदिर है ना, तो उनके जो मतलब जो हेड है, ठीक है, या जो प्रभुपाद जी है, तो वो सब लोग जो इतने चेंजेस किए हमारे जो सोसाइटी में, ठीक है। और वो लोग क्यों गीता को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वो जो गीता है ना भगवद गीता वो हमारे जो कृष्ण जी है उनके स्वयं उनके बोले गए बात है, मुँह से बोले गए बात है, ठीक है। तो गीता की जो सारे बात है वो हमारे कृष्ण जी उनकी ही बोले गई बात है, ठीक है। और हमारे कृष्ण जी जो बोले हैं तो हम तो उनके ही अंश है, ठीक है। तो और हमारे देवता है तो उनके बोले गए बात कभी झूठ हो सकती है, कभी नहीं। तो भगवान जी क्या बोले हैं कि कर्म किए जाओ। और आप अगर हमारे जो कृष्ण जी है वो अर्जुन की रथ की सारथी बने थे, आप लोगों को तो पता ही है। तो सारथी बन के फिर अर्जुन को क्या बोले थे पता है, बोले थे कि अर्जुन तुम युद्ध करो,
ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब भगवान श्री कृष्ण जी भी ऐसे अगर मानते कि भाग्य तो मतलब हमारे जो भाग्य है उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ लिखे है, तो अर्जुन को भी तो बोल सकते थे भगवान श्री कृष्ण जी कि अर्जुन युद्ध मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो और तुम्हारे भाग्य में जो लिखे हैं वो हो जाएगी, और तुम अगर जीतोगे या तुम अगर हारोगे तो तुम चुपचाप बैठे रहो, तो वो ऑलरेडी सब कुछ हो जाएगी। तो ऐसा क्या भगवान जी ने बोले हैं, श्री कृष्ण जी ने बोले हैं अर्जुन को? नहीं बोले। आप अगर गीता पढ़े तो या आप किसी के मुंह से सुने हैं गीता, या आप अगर टीवी में देखे या फ़ोन में देखिए तो ये ज़रूर आप देखे होंगे या सुने होंगे कि वहाँ पर हमारे जो श्री कृष्ण जी है वो अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ठीक है, ये तुम्हारी धर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं बोले कि तुम चुपचाप बैठे रहो और तुम्हारे जो भाग्य में है वो हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं बोले। पूरे गीता आप अगर पढ़े तो वहाँ ना कर्म को लेकर ही ज़्यादा बात किए गए हैं, ठीक है। बस कर्म कर्म कर्म, वहाँ पर कभी नहीं, कहीं भी नहीं, एक जगह भी बोले नहीं है कि भाग्य पर डिपेंड रहो और भाग्य के ऊपर डिपेंड रह के तुम चुपचाप बैठे रहो तो तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ऑलरेडी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं बोले भगवान जी। हमारे जो श्री कृष्ण जी है वो ऐसे भी बोले हैं कि तुम कर्म करो। ये जो तुम्हारे जो अपने लोग हैं वो सब सामने ही थे, तो अर्जुन को ऐसे युद्ध करने की मन नहीं थी। वो खुद कृष्ण बोल रहे थे कि हम मेरे सामने तो अपने ही लोग हैं, तो उनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगी, ऐसे बोले थे। तो कृष्ण जी क्या बोले थे कि ये जो जिनको तुम सामने देख रहे हो ये वो लोग ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर भगवान जी जब बोले कि वो लोग तो मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे गए हैं, तो ऐसे जब भगवान जी बोले तब तो कृष्ण जी ऐसे अर्जुन को बोल सकते थे ना कि वो ऑलरेडी मारे गए हैं, तुम चुपचाप बैठे रहो, हो जाएगी सब और तुम जीत जाओगे, ऐसे नहीं बोले ना। वो हमेशा हर टाइम इतना ही मतलब समझाते रहे अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, वो लोग तुम्हारे गए तो तुम युद्ध करो, ये तुम्हारी धर्म है, ठीक है। तुम बस युद्ध करो और तुमको युद्ध करना है, ये तुम्हारी धर्म है, ठीक है, ऐसा ही बोले गए। तो ऐसा ही है हमारे जो देवता है, जो कृष्ण जी है, उन्होंने खुद ही बोले हैं पूरे गीता में कि कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो हम लोगों को ना अपने जो कर्म है उस पर फोकस करना है। हम लोगों को बस भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, और हमारे भाग्य में जो भी लिखे हैं वो शायद हमको ये कर्म करके ही मिलेगी। हम अगर देखेंगे हमारे लाइफ में अगर कुछ भाग्य में लिखा भी है तो देखिए वो ना कर्म करने के बाद ही मिले कि सब कुछ किए कराए हैं, पर उसके लिए हमको भी तो कुछ कर्म करना है, तो तभी तो वो सब मिलेगी। भाग्य में मैं बोलती हूँ कि भाग्य में ज़रूर लिखे हैं, ठीक है, सबके भाग्य में लिखे हैं, पर हम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहे और वो कर्म ना करें तो भाग्य में जो भी है ना अच्छे वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों को ना कर्म करना है, और कर्म करके वो जो भाग्य में है उसको हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बदल सकते हैं? जो भी कुछ अच्छा लिखे हो उसको हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग भाग्य के भरोसे ना बैठ के कर्म करके अच्छे कर्म करके उसके इफ़ेक्ट तो हमारे लाइफ में पड़ेगी ही ना। हम अगर चुपचाप बैठे रहे और बुरे कर्म करें तो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगी, ठीक है। हम जो भी करते हैं ना उसका जो कर्म है, कर्म के फल ना हमेशा मिलती है। अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो उसका फल मिलता ही है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी जो लाइफ में जो अच्छी चीज़ें घट रही है ना वो हमारे पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ अच्छे कर्म की वजह से मिल रही है, और हमारे लाइफ में जो बुरे हो रही है ना तो वो सारे कर्म की वजह से ही, जो बुरे कर्म हम लोग जाने अनजाने किए उसके वजह से ही ये सब मिलती है, ठीक है। तो हमारे लाइफ को कैसे बदलने हैं? हमको हमारे लाइफ बदलने की एक ही तरीका है, बस अच्छा कर्म करना है, अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छा कर्म में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे देखेंगे खुद के भाग्य हम खुद ही रच सकते हैं, और खुद की जो भाग्य है उसको हम लोग खुद ही बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अच्छे कर्म करके,
अच्छी चीज़ें करके, अच्छे बोल के, ठीक है। और हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो लाइफ को अच्छे बना सकते हैं हम खुद ही, ठीक है। और हमारे साथ तो हमारे कृष्ण जी है, तो कृष्ण जी खुद अर्जुन को अगर बोले हैं कि कर्म करो, तो कृष्ण जी हम सबको भी गीता के द्वारा यही ज्ञान देना चाहते हैं कि चुपचाप बैठे ना रहो, कर्म करो और कर्म पर पूरा पूरा फोकस करो, अच्छे कर्म करो। ऐसा नहीं कि बुरा कर्म करो। तुम्हारे वजह से किसी को दुख मिले, तुम्हारे वजह से किसी को कष्ट हो, किसी के आंसू निकले, तो वो आपको ज़रूर, वो आंसू जो आपको आपकी वजह से किसी को मिली है वो आपके पास वापस आएगी ही। देखना, आप अगर आप जो भी कुछ खुद को देते हैं, जो भी कुछ दूसरे को देते हैं ना, वही चीज़ आपके पास दुगना तिगना और मल्टीप्लाई होके ही आपके पास आती है, ठीक है। तो यही नियम है, हमारे जो प्रकृति है इसका यही नियम है। आप अगर किसी को प्यार देते हैं ना, तो आपके पास वो प्यार मतलब मल्टीप्लाई होके आती है। और आप अगर दुख देते हैं ना, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होके दुख आएगी ही। आप कितना भी छुप ले, कहीं भी छुप ले, आप पर कुछ भी कर ले, आप अगर मर भी जाए तो आपको वो मिलेगी ही, दूसरे जन्म में मिलेगी, ठीक है। आप पीछा नहीं छोड़ सकते। ये जो कर्म है ना, ये बहुत भयंकर है। तो कर्म हमको कैसा करना चाहिए? कर्म हमको अच्छा करना चाहिए। तो अच्छा करेंगे तो देखेंगे मल्टीप्लाई होके अच्छा लाइफ में आएगी और आपकी लाइफ तो मतलब बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा हमेशा करते रहिए। और आपके द्वारा अगर कुछ अनजाने में गलती हो जाए तो भगवान जी से माफ़ी मांगिए। और दूसरे किसी को अगर अनजाने में आप कष्ट दे दिए तो उनसे भी मन ही मन में अगर सीधे ना बोल पाए तो मन ही मन में उसको ब्लेस्ड कीजिए, उसके लिए माफ़ी मांगिए आप खुद, ठीक है। तो आप हमेशा जो कर्म के लिए एकदम मतलब सचेतन रहिए, ठीक है। तो इससे आपकी लाइफ बहुत सारे आपके लाइफ चेंजेस होगी और बहुत सारे बदल आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो आपको भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, आपको कर्म पर फोकस करना है और कर्म आपको करते ही रहना है। और हमारे जो मतलब लाइफ है ना, और हमारे मेन गोल ही है, यही है लाइफ की। आप लोगों को मिली है ना प्रीशियस है, ठीक है। इसको और हम लोगों को ना खुद को भी बहुत प्यार करना चाहिए और खुद को पैम्पर करना चाहिए, खुद को बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। और हम लोगों को भगवान जी से जुड़े रहना चाहिए। नाम की जप भी जितना हो सके करना चाहिए कि आप लोग कुछ भी नाम की जप कर सकते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, पर इजी जो अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, बुरे कर्म नहीं करना है। उसका फल इफ़ेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगी ही पड़ेगी, ये गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा कर्म करना है, अच्छा बोलना है और भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, कर्म करते ही रहना है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में आएगी और लाइफ अच्छे बनते ही रहेगी और खुशी होगी लाइफ में और आपके आसपास भी खुशी होगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो के एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग बहुत अच्छे से रहना, खुश रहना और खुद से प्यार करना, लोग फैमिली मेम्बर से सबसे प्यार करना और अच्छा करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में आप लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप लोग एक्शन लेते ही रहना, आपकी लाइफ भर जाएगी खुशी से। तो खुशी के काम, अच्छी काम ऐसे करते रहिए तो लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहना। और आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। बाय बाय सबको।